नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में बहुत स्वागत है आपका। और एक सप्ताह और बीता, देखिए देश में क्या क्या हो रहा है। जब जब युवा शक्ति खुलकर विद्रोह पर उतरती है, तब तब सल्तनत और सरकारें कितनी ही बुलंद क्यों ना हो, उन्हें झुकना पड़ता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, संजय ज्ञानेश्वर जी हैं, हमारी सहयोगी गरिमा भारती हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आज एक वीडियो देख रहा था राजनाथ सिंह का, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो इस्तीफा एनडीए में, यूपीए गवर्नमेंट में हुआ करता था, एनडीए में इस्तीफा, ये तो प्राण तो नहीं गए लेकिन वचन जरूर चला गया। अब तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया कल, और स्टूडेंट्स की जीत हुई। हालांकि आज से मैं देख रहा हूँ सड़कों पर थोड़ी शांति, अब तो प्रोटेस्ट वापस ले लिया गया है। सोनम वांगचुक ने भी अनशन तोड़ दिया था, तो लेकिन ये तो उलट हो गया। युवा शक्ति, देखिए आलोक जी, युवा शक्ति ना कहें, छात्र शक्ति, जेन जी की शक्ति, जैन जी। ठीक है ना। जेन जी, मिलेनियम, जेन एक्स, यह समझना होगा। यह भाषा जो है ना, अब हम और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जेन एक्स वाले हैं, अभी आप मिलेनियम वाले हैं, ठीक है। जेन जी अब गरिमा भी रही कि नहीं रही मुझे पता नहीं, लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है। रवि हाँ, आप जेन जी हैं, चलिए। तो देखिए, आपने कहा कि राजनाथ सिंह का आपने वो वीडियो सुना। देश में एक नारा पिछले 12 साल से चल रहा था, मोदी है तो मुमकिन है। अब इस नारे को बदल देना चाहिए, छात्र हैं तो मुमकिन है। देखिए, छात्रों ने लोकतंत्र की लज्जा रख ली है। लोकतंत्र में आप सुनेंगे नहीं, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, आप जिसे चाहेंगे उसे बनाए रखेंगे, यह लोकतंत्र में नहीं चलता है। लेकिन वैसा ही चलाने का प्रयास किया जा रहा था। तो छात्रों की जीत हुई है, छात्रों को सैल्यूट करते हैं, और छात्रों ने बगैर किसी राजनीतिक दल के समर्थन के, बगैर किसी राजनीतिक दल के समर्थन, अकेले अपने दम पर, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं। और देखिए कितनी बड़ी बात है, हमें और आपको यह प्रसन्नता का विषय है कि इस पूरे आंदोलन में, जिसमें मोदी सरकार को झुकना पड़ा, मोदी सरकार को जेन जी के एरा में जाना पड़ा, रात के 12 बजे इंस्टा फॉर्मेट में वीडियो बनाना पड़ा, हेलो फ्रेंड्स का कर, दोस्तों कह के, भाइयों बहनों खत्म हो गया, मित्रों भी खत्म हो गया। तो जाति टूट गई, मजहब टूट गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि आलोक जी आप किस जाति के हैं, ज्ञानेश्वर किस जाति के हैं, गरिमा किस जाति के हैं, रवि उपाध्याय किस जाति के हैं, और धर्म नहीं पूछा, नहीं तो आप बांट देते थे। और देखिए, जेन जी की क्रिएटिविटी पर, जेन जी के नारे पर, जेन जी के स्लोगन पर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत किसने की थी? कब किसको किसने गर्लफ्रेंड कहा था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, याद है? इटली तक कौन गया था? हाँ, और क्या क्या कहा था? हाँ, बारगल, हाँ, क्या क्या कहा था? हाँ, देश के गद्दारों को। हाँ, तो देखिए, छात्रों की जीत हुई है, और छात्रों का गुस्सा अभी शांत हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, मुकदमे वापस लिए जाएंगे, मुआवजे भी मिलेंगे। लेकिन छात्रों के भीतर की पीड़ा तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एजुकेशनल सिस्टम में सुधार की व्यवस्था न हो जाए। क्योंकि पेपर लीक, बार बार हम कह रहे हैं कि देश में 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जहां प्योरिटी हो, इलेक्शन और एग्जामिनेशन, और दोनों की ही शुचिता पर सवाल खड़े हो गए थे, ठीक है। तो यह बड़ी उपलब्धि है देश के लिए कि मोदी हैं तो मुमकिन है, नहीं छात्र हैं तो मुमकिन है। और छात्रों से, छात्रों की भाषा में, छात्रों की जुबान में, उनके दिल की बात को समझना होगा। और अब बिहार में देखिए, इस आंदोलन की शुरुआत में, इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाने में बिहारी छात्रों की बड़ी भूमिका रही है। गरिमा भारती विस्तार से बता सकती हैं, उन्होंने कहा मैं जिंजी हूं। तो बिहार में भी जो मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस ले लेना चाहिए। हमने कल अखबारों में देखा था, पूरे पेज का सरकारी इश्तेहार छपा, सबकी तस्वीरें ऐसे छापी गई जैसे वो आतंकवादी हो।
जैसा राम कृपाल यादव कह रहे थे, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। और वो 10,000 का इनाम, 10,000 का इनाम। तो जब मोदी सरकार मुकदमा वापस लेने को तैयार हो गई है, राज्य सरकार भी, हाँ, तो राज्य सरकार को भी, ठीक है ना, जब मोदी सरकार झुक सकती है। आपने कल देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में जब जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, तो वह बार बार पूछ रहे थे इनसे, और कुछ बचा नहीं ना, और कुछ बचा नहीं ना। हाँ? तो यह इतनी बड़ी जीत है। और पहली बार लगा, देखिए विपक्ष तो आप राहुल गांधी को पप्पू कह देते थे, राहुल गांधी को पप्पू, सब कुछ आप ही थे। तो आपको भी समझाने वाला और आपको भी होश में लाने वाला एक शक्ति जागृत हुआ है। यह देश के लिए अच्छी बात है। तो अभिजीत अजय के देख रहे थे आप, तो सौरभ दास अब तो कह रहे हैं बिहार आने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बिहार आने की बात आलोक अजीत दिपके कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभिजीत दिपके, क्योंकि आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे कि जंतर मंतर पर बिहार के छात्र हैं, संवाद हो रहा है, वो अपनी समस्याओं को आगे रख रहे हैं, और सबसे बड़ा संवाद का जो केंद्र है वो सोशल मीडिया बना हुआ है। याद होगा आपको एक वीडियो, एक रील, जिसमें एक सरदार जी कह रहे हैं बिहार और यूपी के छात्रों से कि भैया हो कहाँ वह हो आवा हो। उसके बाद हजारों लाखों वीडियोस बने जिसमें दिख रहा है कि बिहार के लोग जा रहे हैं, छात्र जा रहे हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे उतर रहे हैं और तरह तरह की चीजें हो रही है। तो संवाद हो रहा है। और जैसा कि हमने भी आपने अभी तुरंत बताया कि कल के अखबार में जिस तरीके की तस्वीरें छपी हुई थी, अब ये सोचने वाला बात हो गया है कि अगर आपके कहने पर बिहार के छात्र यहाँ पर इतने एकदम तामझाम के साथ उतर गए थे सड़कों पर और इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के साइज को दोगुना तिगुना कर दिया बिहार के छात्रों ने, तो आप इनकी तस्वीरें छापिएगा और आप इन पर अपराधी और आतंकवादी की तरह 10,000 रुपए का इनाम लगाइएगा, ये आवाज देंगे तो देश भर के छात्र नहीं आएंगे क्या? गरिमा, देखिए मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब वह विज्ञापन छपा जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, मैंने भी पहले की, कि देखिए दिल्ली में या दूसरे प्रांतों में कोई गरीब गुरबा दिखता है जिसके कपड़े फटे हुए हों और जिसके चेहरे पर तनाव हो, सिकन हो, मायूसी हो, लोग कहते हैं जरूर बिहारी होगा। तो जरूर बिहारी होगा। तो बिहार में बिहार के छात्रों को इसी तरीके से कपड़ों से पहचान कर आपने, ठीक है, तीसरी नजर से आपने उन्हें देख लिया कि वे रोला चला रहे थे, वो पत्थर चला रहे थे। आपको सदाकत आश्रम में जाने की अनुमति किसने दी थी? आप क्यों चले गए थे? क्यों गए थे? हाँ, आप तो बिहार में सिखाते हैं कि धरना स्थल चिन्हित है, गर्दनी बाग जाइए, चिन्हित है, वहां जाना चाहिए। आप क्यों चले गए थे? वहां क्यों चले गए थे? ठीक है ना? तो आप इस बात आप जानबूझ के गए, प्रोवोक करने के लिए, प्रोवोक करने को गए। और पहली बार आप पीट कर आए थे, दूसरी बार पिटा कर आ गए। नहीं, पहली बार पिटा के आए थे, उस वक्त नितिन नवीन गए थे, हाँ, मंत्री थे उस वक्त। ठीक है, तो पहली बार ठीक ठाक हुआ, ठीक है। तो आप समझिए कि आपने जो तस्वीरें जारी की, हमने गरिमा जी के साथ एक और वीडियो कॉल किया था कि सोचिए अखबार में इश्तहार छपा कर, अखबार में छपा हुआ कभी मिटता नहीं है। मुकदमे तो आज न कल आपको वापस लेने होंगे। जेपी आंदोलन के आंदोलनकारियों को जिन्होंने सब कुछ किया, जॉर्ज फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट कांड के अभियुक्त थे, वह केंद्र में मंत्री बने, सब माफी मिला तब ना। तो आपको मुकदमे तो वापस लेने होंगे, लेकिन अखबार में ये छपी तस्वीरें उन बच्चों के गोतिया वाले रखे रहेंगे और दिखाएंगे, देखा 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 ई का रहल, एकरा से अपन बेटिया के शादी करवा, बहन से शादी करवा, ये होगा ना, ये होगा ना। तो क्या हड़बड़ी थी, क्या हड़बड़ी थी, ठीक है ना। तो ये बहुत मतलब गलत परंपरा की शुरुआत हुई। आपने इतना भी धैर्य नहीं रखा, क्योंकि शुक्रवार को यह स्पष्ट था कि केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर तब तैयार नहीं हुई थी, 48 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन मुकदमा वापस होगा, मुआवजा मिलेगा, यह बात तो तय हो गई थी। और देखिए आलोक जी, आप भी फील्ड में रहते हैं, गरिमा जी भी फील्ड में रहती हैं, हम भी रहते हैं, मैं आता जाता रहता हूँ, रवि उपाध्याय सब भी रहते हैं। मैं कह रहा था जेन जी की जुबान को समझना होगा, जेन जी की क्रिएटिविटी को समझना होगा। वह जन्मदिन की शुभकामना नहीं लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे भी नहीं लिखते, HBD लिख देते हैं। उनकी कूट भाषा को समझना होगा, और यदि उनकी भाषा को आपने नहीं समझा तो परेशानी तो होगी। ज्ञानेश्वर जी, एक बात हम समझना चाहते हैं आपसे जी कि यह जो विज्ञापन इश्तेहार जो छपा है, प्रकाशित हुआ है, यह देखा कल ही के अखबार में था जी। तो इसमें जो छपा है, जो प्रकाशित है, यह FIR भी लॉन्च हुआ होगा। आप हमसे बेहतर बता सकते हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं। FIR लॉन्च हुआ होगा,
तो कल को जो आप कह रहे हैं कि वह बच्चे, जिस बच्चे पर एफआईआर हुआ है, वह क्या इसको विड्रॉ कर लेगी सरकार? क्योंकि लाल कलम चल गई है जी। तो लाल कलम चलने के बाद तो इतनी बात हम जहां तक समझते हैं, सीआर में उनका कहीं ना कहीं झोलझाल होगी। अब आगे फर्दर वह जो नीट वाले छात्र हैं, ये देखिए, इसको आपको ये करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा लोगों को कि ये जितने का इस्तेहार छपा है वह सही में वह अभ्यर्थी रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, या जो छात्र आंदोलन में कुछ उसके आड़ में कुछ शरारती तत्व, दिल्ली से लेके यहां तक की यह चर्चा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को रवि सर, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। यह आंदोलन सिर्फ नीट के छात्रों का नहीं था, यह आंदोलन पेपर लीक है नहीं, यह आंदोलन छात्रों का था, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि एफआईआर हो गए हैं, एफआईआर तो वापस होते हैं, वापस होते हैं, एफआईआर वापस होते हैं। और तीसरी बात जिस पर हमारी आपत्ति है, आपकी जहन में भी होगा, जेपी आंदोलन की हम बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की बात कर रहे थे, क्या आपने इस तरीके के विज्ञापन अखबार सिन्हा लाइब्रेरी में होंगे और भी कहीं पर होंगे? नहीं, वैसा नहीं। नहीं, क्या कभी इस तरीके के विज्ञापन सरकार की ओर से लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, इनके छपे थे क्या? नहीं, इन्हें तो बताइए, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल नहीं, नहीं छपे थे ना। उस दौरान भी तो बहुत सारी हिंसा की घटनाएं घटी, दिल्ली में भी नहीं कहीं छपे, दिल्ली में भी कहीं नहीं छपे, और बिहार में छपे, और आप इतने स्मार्ट बन गए थे। और आप कैसे बैकफुट पर आते हैं? अभी बांकीपुर की चर्चा करेंगे तो शहीद भरत तिवारी, मैं शहीद कह रहा हूँ, उनके परिजनों से मिलना पड़ा ना बिहार के मुख्यमंत्री को। और फिर उसके बाद जिस डीएसपी की बात हुई थी, उसको सेंटिंग में देना पड़ा, को हटाना पड़ा, पदस्थापना की स्थापित में है। तो आप मुकदमे तो वापस होते ही रहते हैं, मुकदमे वापस। तो आपने देखा कैसे आनंद मोहन को माफी मिली? नहीं, वो हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, मुकदमे वापस होते हैं, ठीक है, लेकिन यह इसमें स्क्रीन करना पड़ेगा। स्क्रीन इसलिए नहीं, जेनजी की बात सुनिए, जेनजी की बात सुनिए जी, हम इसका जवाब देना चाहेंगे। आपने कहा कि क्या नीट के छात्र या फिर जो नहीं, ऐसे भी कोई छात्र उसमें हैं जी, या फिर कोई शरारती तत्व हैं इसमें घुस करके जो बदनाम करना चाह रहे हैं इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़ी। मैं आपको अच्छे से इलाबोरेट कर रही हूँ। आपने पूछा कि छात्र जिन्होंने परीक्षा दिया, नहीं दिया नीट के, सर ने कहा कि ये नीट के छात्रों का केवल प्रदर्शन नहीं था, छात्रों का प्रदर्शन था। अब हम आपको थोड़ा सोशल मीडिया के कैमरे से दिखाते हैं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी हकीकत सर सोशल मीडिया ही बना हुआ है, जो वहां की तस्वीरें साफ साफ दिखाता है। उस प्रदर्शन में वो बच्चे आए हुए थे जो नीट की परीक्षा पहली बार दे रहे थे और पेपर लीक हो गया। वो बच्चे आए हुए थे जिन्होंने 2, 3, 4 बार दे दिया, जिसमें 24, 25 और ये वाला पेपर लीक हुआ। वो बच्चे आए हुए थे या फिर वो बड़े लोग आए हुए थे जिनके छोटे भाई बहन नीट की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ऐसे पिता आए हुए थे जिनकी बेटी 3 साल 5 साल की है और उनको लग रहा है कि मेरी बेटी को किसी दिन जंतर मंतर पे आके लाठी ना खानी पड़े, इसलिए मैं आया हूं सपोर्ट करने के लिए। ऐसे रिक्शे वाले आए हुए थे इस प्रोटेस्ट में और बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे थे, बिहार और यूपी के, जो पाई जमा करते हैं कि एक दिन हम अपने बच्चे को शायद डॉक्टर इंजीनियर बना लें, या फिर पढ़ा भी रहे हैं। वैसे ऐसे गोलगप्पे वाले आए हुए थे और फ्री में खिला रहे थे, 4 से 5 हजार रुपए का फ्री में। तो क्या आप उन्हें शरारती कह देंगे? क्या आप उन्हें शरारती कह देंगे? आपकी बेटियां आंदोलन में जा रही है, आप साथ चले गए तो क्या आपको शरारती कह दिया जाएगा? पटना में इतने सारे लॉज चलते हैं और लॉज में खाना बनाने वाले कुक होते हैं, उन्हें छात्रों की पीड़ा समझ में आती है। छात्र यदि जा रहे हैं उनके साथ चले गए, यदि वो कुक उन्होंने कुछ कर दिया, क्या उन्हें आप शरारती कह देंगे, उपद्रवी कह देंगे? तो आंदोलन को इस नजरिए से यदि देखा जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। फिर अंतिम में हम यह कह रहे हैं कि वह सरकार, मोदी सरकार ने झुकने का जो निर्णय लिया कि नहीं, छात्रों की बातें जायज हैं। देखा आपने ना किस तरीके से इंसाफ फॉर्मेट में देश के प्रधानमंत्री को, और इसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया भर के देशों में है। जिसे आप मित्र कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां अमेरिका में भी इसकी चर्चा हुई कि देश के ही छात्रों को मारा और कूटा जा रहा है, उन्हें आतंकवादी और जिन्हें दुश्मन मानते हैं वहां के स्टूडेंट भी साथ दे रहे हैं और यहाँ के स्टूडेंट कह रहे हैं भाई ऐसे भी हम लोगों का प्रोटेस्ट बदनाम हो रहा है। नहीं, सही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए था और नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं माना। देखिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। देखिए, गलती हुई है तो बैक कीजिए। हाँ, नहीं, गलती हुई है तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? चारा घोटाले में लालू यादव को जिम्मेवार माना गया था ना, तब ना गए, तब ना फंसे। तो पेपर लीक हो रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान कर क्या रहे थे?
एनडीए पर क्यों नहीं नकेल कसा? हाँ, क्यों नहीं दरअसल में रेल दुर्घटना हुई थी तो अकाउंटेबिलिटी नीतीश कुमार ने ली थी ना। जी। हाँ, नीतीश और कुमार ने वो बयान अभी भी वीडियोस में देखा जाता है। ये पूरी बात है, युवा शक्ति की बात है, छात्र शक्ति की बात है। छात्र शक्ति की हाँ, बात है। छात्र शक्ति नहीं, की युवा बात। ही छात्र होते नहीं, हैं। तो कहने का मतलब है कि 12 साल में नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में दूसरी बार झुकते हुए दिखाई किसान आंदोलन ये और ये दूसरा भी ये तो दिखाई पड़ा ना। नहीं, किसान आंदोलन देखिए, में बिल वापस किसान किया। आंदोलन में वह झुके थे, लेकिन किसी को अकाउंटेबल नहीं बनाया था, किसी का इस्तीफा नहीं लिया गया। इसमें झुके भी, इस्तीफा भी लिया। इस्तीफा भी लिया गया। पहली बार हुआ ना, पहली बार कैबिनेट में। नहीं, और- मतलब आंदोलन के बाद किसान इस्तीफा लिया आंदोलन है। में शुरुआत से पॉलिटिकल पार्टीज भी साथ दे रही थी, एक तरह से बैक कर रही थी किसानों को। इसमें वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और इसमें आधे से ज्यादा सेलिब्रिटीज, बड़े लोग तब आए जब शर्मिंदगी वाली बात हो गई सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बुरी बात, देखिए भूल हो जाना संस्कृति प्रकृति थी, सुधार लेना प्रगति है। अब देखना होगा कितनी प्रगति होती है, परीक्षाओं में सुधार कैसे होता कैसे है। होता है। जी, और अब तो बिहार आने की भी चर्चा हुई है कि पटना भी आएंगे, बिहार भी आएंगे। जी, अभिजीत दीप के देखना होगा सीजेपी प्रोटेस्ट। अब ऐसा अगर कुछ बिहार में होता है तो ऐसे तो नहीं कोई बिहार ऐसे आंदोलनों के लिए बहुत ही उर्वर भूमि है, जाना क्योंकि बिहार की परीक्षाओं में, बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के सत्रों में जिस तरीके की विलंब है, जिस तरीके की देरी है, वह बिहार में बड़े छात्र आंदोलन को, सरकार को सचेत होना जरूरत है, क्योंकि ये वही धरती है जहाँ पर गांधी जी महात्मा बने। जी। तो खैर यहाँ बहुत कुछ हुआ है, बिल्कुल। जेपी आंदोलन देखा है लोगों ने। चलिए हम जरा अब छात्र शक्ति, युवा शक्ति से आते हैं जरा चुनाव की ओर। बांकीपुर उपचुनाव, बांकीपुर उपचुनाव की ओर जाना जरूरी है, क्योंकि अब तो कुछ दिन ही है, मेरे ख्याल 2 ही से दिन बचे हैं। 2 दिन, और आज को अगर काउंट कर ले तो आज कल परसों 46 घंटे से भी कम बचे हैं। 7 बजे शाम को यह वीडियो आपके सामने है, जी तो 46 घंटे ही बचे हैं चुनाव प्रचार की समाप्ति के। जी जी। तो आप समझ सकते हैं कैसे दिन पर दिन समय बदलते जा रहा है। नितिन नवीन आए थे, फिर लौट गए वापस दिल्ली, आज ही लौटे हैं। नितिन नवीन लौट गए, और फिर देखिए प्रचार प्रसार में तेजी कैसे आई। सम्राट चौधरी उतरे, निशांत कुमार वो भी प्रचार प्रसार में आए, सबको ही आए। क्योंकि पिछले हफ्ते आपको मालूम होगा जब विधानमंडल का सत्र हुआ था, उसी वक्त सम्राट चौधरी ने सभी से आग्रह कर दिया था कि सभी लोग 2 घंटे का समय दें। तो आपने तो 200 लोगों से आग्रह कर दिया। गली कूचों में मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद सभी भटक रहे हैं। और देखिए ना, इस बांकीपुर चुनाव पवन में सिंह और मनोज तिवारी भी आकर गाना गा रहे हैं। हाँ, देखिए अब गाना गाना तो गा गा दिया। रहे हैं। ये बांकीपुर की जनता है। बांकीपुर बहुत ही बौद्धिक विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग रहते हैं। इसमें तो नगर निगम को ही फायदा हो गया। नहीं, नगर निगम के फायदे की बात तो बाद में कीजिए ना आलोक जी। आप पहले यह समझिए, बांकीपुर की सियासत, बांकीपुर के चुनाव का रंग जो है, आप पहली बार देख रहे होंगे अभी पिछले 2-3 दिनों से, कि जो पार्टी लड़ाई में कहीं नहीं है, मतलब आरजेडी, उनके नेता ही गायब रहे, तेजस्वी यादव। अब 2 दिन में क्या प्रचार हो नहीं, जाएगा? मैं प्रचार की बात ही नहीं कर रहा। उनकी पार्टी को आगे लाने के लिए बीजेपी परेशान है। हाँ, बीजेपी परेशान है कि भाई लड़ाई किसमें है? लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच में। लेकिन बीजेपी को पता है कि जब तक आरजेडी लड़ाई में नहीं आती है, तब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी और प्रशांत किशोर की लड़ाई में आरजेडी साफ थी, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से देख रहा हूं कि प्रयास के बूते, पता नहीं आरजेडी के पास संसाधन भी कहीं कहीं से आ गया है, क्योंकि कुछ बट रहा है, कुछ बट रहा है, संसाधन भी आ गए हैं। तो आरजेडी को फाइट में लाने के लिए, आरजेडी को फाइट में लाने के लिए बीजेपी परेशान है। आपने ही कल संजय सरावगी का बयान किया था, और संजय सरावगी ने कहा कि यहाँ लड़ाई तो रेखा गुप्ता से है, आरजेडी से है। नंबर 2 पे वही रहेंगे। नंबर 2 वो रहेंगी, ठीक है ना। तो इसको देखिए कि आरजेडी के लिए बीजेपी परेशान है। और आपने कहा, देखिए बांकीपुर के उपचुनाव ने क्या क्या करा दिया। छात्रों का आंदोलन जब शुरू हुआ तो यह मान लिया गया कि बीजेपी यहां हार भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जो लोग कहते थे हाँ। कि आसानी से जीत होगी, यहाँ क्या जीत है, तो कंफर्म है, अब वो तो, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। हाँ, अब तो वोटिंग परसेंटेज कितना होगा, इस पर जीत हार की रूपरेखा तय होगी। तो छात्रों का आंदोलन मोदी ने समाप्त कराया है। अब जेनजी का क्या रुख होता है। लेकिन आपने देखा बांकीपुर उपचुनाव के कारण क्या क्या हो गया। भरत तिवारी के परिवार से कोई मिल रहा था क्या? जो मिल रहे थे वे गुस्से के शिकार हो जा रहे थे, हैं? तो भरत तिवारी के परिवार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात की, और करना ही चाहिए था, क्योंकि भरत तिवारी की हत्या बिहार पुलिस के हाथों
हुई है, इस बात को हम कह रहे हैं। तभी तो और- उनके जो डीएसपी थे जी उनको पदस्थापना की प्रतीक्षा में रखा गया, नहीं, सेंटिंग अब डाल दिया रखा गया, गया, अब रखा गया। और जिस एसडीएम के खिलाफ शिकायत थी उन्हें भी हटाकर पदस्थापना की प्रतीक्षा में रख दिया गया, ठीक है ना। पहले तो उनको मध्य निषेध में भेजा गया था। नहीं, हाँ, डीएसपी हाँ, को डीएसपी को छपरा में डीएसपी एसडीएम को भेजा गया ना। जी। तो अब देखिए क्या हो गया। अभी आप कह रहे थे नगर निगम के पार्षदों को, देखिए बांकीपुर के उपचुनाव में आपने ही मुझे बताया कि कितने मंत्रियों के घर में दिन रात चल रहा है चल नॉन रहा है। वेज, हाँ, नॉन वेज, वेज, सब तरह का हाँ, आइटम, सुबह दोपहर शाम। और गली देख लीजिए, मोहल्ले देख लीजिए, जहां पार्टी ऑफिस बना हुआ है बीजेपी का, वहां पर भी बिल्कुल बिल्कुल। और अब पूछ पूछ के खिलाया जा रहा है, बुलाकर। देखिए बीजेपी की चिंता क्या है, बीजेपी की चिंता है आरजेडी मजबूती से लड़े, ठीक है। और देखिए फिर हम कह रहे हैं लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। आप चुनाव बिहार में जातियों से लड़ते रहे, लेकिन जिस तरीके से छात्र आंदोलन में जात का बंधन टूटा, वैसा ही बंधन आपको बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भी टूटते हुए दिख रहा है। जो जातियां बिल्कुल गोलबंद रहती थी अपने अपने दलों के पक्ष में, या जिन जातियों को आरजेडी से नफरत थी और मजबूरी में बीजेपी को वोट देते थे, उन्हें भी अब एक विकल्प मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो जाति का बंधन, यदि आज की तारीख में बात करें तो पहले बीजेपी के बारे में क्या कहा जाता था, ब्राह्मण बनिया की पार्टी है जी। बहुत तो भूमिहार भी उसमें जोड़ हाँ, दिया। नहीं शुरुआत की बात अच्छा, ठीक है, शुरुआत, ब्राह्मण बनिया की पार्टी है, बाद में सवर्णों की पार्टी हुई, अति पिछड़ी जातियों की पार्टी हुई, और तमाम जातियां उसमें शामिल हुई, दलितों की पार्टी हुई। अब देखिए यदि आप बांकीपुर का माइक्रो एनालिसिस कीजिएगा तो बीजेपी के साथ कास्ट, उम्मीदवार कास्ट है, इसलिए बांकीपुर विधानसभा का इतिहास उनके साथ है, कास्ट पूरे तौर पर उनके साथ है। सम्राट चौधरी को देखते हुए कुशवाहा जाति उनके साथ है, लेकिन बाकी तमाम वैसी जातियां जो बीजेपी के प्रति समर्पित जातियां थी, उनमें सेन है। अब यह सेन 10% का है कि कि 90% है? 20%, नहीं 90% तो नहीं कहेंगे, 10% का है कि नहीं, 20%? आपने कहा ना जब टूटता है तो कोई भी धड़ा फिर पूरा टूटता ही चला जाता है। तो ये भी सही बात यह भी मानी। सही बात है। हाँ। और देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि आरजेडी के मुसलमान वोटर, आरजेडी के यादव वोटर, वे भी टूटे हुए हैं। मुसलमान और यादव भाजपा समर्थित किसी जाति के प्रत्याशी के पक्ष में, प्रशांत किशोर की जाति ब्राह्मण है और ब्राह्मण को अब तक बीजेपी समर्थित माना जाता रहा। लेकिन जैसे कास्ट न्यूट्रल है, वैसे ही ब्राह्मण में न्यूट्रल है, ठीक है ना। ब्राह्मणों में लड़ाका का क्षमता बहुत नहीं है, ठीक है ना, जैसे भूमियारों में है, ठाकुरों में है। तो आप देखिए कि प्रशांत किशोर के साथ यादव में भी, आप तो उसी मोहल्ले से आते हैं, यादवों में भी कुछ ना कुछ वोट उनको मिलता दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी को भी मिलता दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी को वोट मिल रहा है क्योंकि नितिन नवीन से रिश्ता है, नितिन नवीन से रिश्ता है। तो आप देखिए ये जो सामंजस्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी, छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया है आलोक सिंह, क्या जेनजी वोट देने को निकलेगा? फर्स्ट टाइम वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर, और वो किसे दे देगा? और यदि वो वोटर निकल गया, यदि वो वोटर निकल गया, और वोटिंग परसेंटेज क्या होगा? जब नितिन नवीन 2006 में पहली बार विधायक बने तो 19% की पोलिंग हुई थी, ठीक है जी। 19% का वोट कितना होता है, कितना कम होता है, इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन वो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के प्रति सहानुभूति का वोट था, और इसलिए वो जीत गए, ठीक है। हाँ, और 2025 में 41% वोटिंग हुई, बहुत कोशिश हुई तो, बहुत कोशिश हुई तो उपचुनाव में इनसे कम मत होते हैं। अब बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में 30% मत होता है, 35% मत होता है। अगर 40-41% हो गया, 40-41 हो गया तब तो ठीक है ना। तो 30% होता है, 35% होता है, तो फिर किस जाति का? देखिए सबन में एक बात को और समझिए, मैं कह रहा था छात्र आंदोलन के सिलसिले में कि अच्छे घरों के लड़के जो मतदाता पटना के हैं, वह पढ़ने या नौकरी करने चले गए हैं बाहर। तो सबन जातियों में, कायस्थ में, ब्राह्मण में, भूमिहार में, राजपूत में बहुत सारे मतदाता बांकीपुर में जरूर पंजीकृत हैं, लेकिन वे यहां रहते नहीं। वोटिंग परसेंटेज यदि कम हुआ तो फिर किस जाति के बूथ पर
कितनी लंबी कतार देखने को मिली, कितनी लंबी कतार देखने को मिली, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब लोग कहते हैं 1995 की बात करते हैं, 2015 की बात करते हैं कि 2015 में इतना बड़ा अलायंस बन गया, नीतीश कुमार, राजद, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, तब तो नितिन नवीन को आप नहीं हरा पाए थे, सब मिलकर साथ लड़ रहे हैं। कभी नहीं हरा पाए हैं। नहीं ठीक है, नहीं आप ठीक है, नहीं, हम अगर इतिहास से देखेंगे, आपने कहा जब से बांकीपुर बना है तब से। नहीं मैं वही कह रहा हूं ना कि आप नितिन नवीन को नहीं हरा पाए, लेकिन आप और भी पीछे इतिहास में चलिए। अब और पीछे इतिहास में चलिए कि 1995 में हमने 2015 की बात कर दी, बीजेपी जीत गई यहाँ, उस लहर में भी, नीतीश लहर में भी बीजेपी जीत गई, महागठबंधन के लहर में भी। 2000 मैं 1995 की बात कर रहा था, मैं 1995 की बात कर रहा था। अकेले 1995 का चुनाव है जब लालू यादव को पूर्ण बहुमत मिला, टीएन सेशन के उतने विरोध के बाद भी। लेकिन 1995 में लालू यादव की पार्टी बांकीपुर का चुनाव हार गई थी, पटना पश्चिम में, पटना पश्चिम, ठीक है, पटना पश्चिम याद कीजिए। और उसके पीछे चलिए 1984 में देश की आयरन लेडी जिसे लोग कहते थे, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई। 1985 में विधानसभा का चुनाव हुआ, पूरी संवेदना और सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के साथ थी। रणजीत सिन्हा 1980 में जीते हुए थे कांग्रेस के, जो डिप्टी मिनिस्टर भी थे, किदवईपुरी मोहल्ले में ही रहते थे, डबे उपाध्याय सर के पड़ोसी ही हो। और 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उसी लहर में पटना पश्चिमी में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और रामानंद यादव चुनाव जीत गए 85 में। तो हमने 85 बताया, हमने 95 बताया, हमने 2015 बताया और 2025 बताया, ठीक है ना। तो इसलिए बांकीपुर का चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। अभी आप कर बांकीपुर के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। बांकीपुर के लिए आप इतना देख रहे हैं कि भाई नगर निगम की बात आप कर रहे थे, पार्षदों की बात कर रहे थे, पार्षदों की बात कर रहे थे, सबको रिलीफ मिल गया, सबको रिलीफ मिल जो गया। 15 लाख का फंड आता है उनके जरिए ही होगा, उनके जरिए ही होगा। बीच में तो हो गया था कि ऑनलाइन टेंडर, हाँ, नहीं तो कितनी बात तन गई थी। तो नगर निगम से मैनेज हो गया। बांकीपुर का हालचाल, बांकीपुर का हालचाल नहीं, बांकीपुर में ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अब तो आप देख रहे हैं, लेकिन उपचुनाव है ज्ञानेश्वर जी, इस बात को हम कहते हैं। उपचुनाव में वोटर का क्या टर्नआउट होता है, हाँ मैं कही रहा हूँ, हाँ इसमें समझ में आता है। और तो परसेंटेज पोलिंग की बात हुई, चलिए वो तो 30 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण है, अब देखिए यहाँ आरजेडी थोड़ा सा धारदार बना रही है चुनाव, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी है, ये परेशानी है। और इससे लाभ आपको भारतीय जनता पार्टी, वो तो मैं कही रहा हूँ, हाँ, वो तो मैं कही रहा हूँ, बिल्कुल। और आपको प्रशांत किशोर जो जन सुराज के सूत्रधार हैं, उनका एक्सेप्टेंस, ये भी आपको इस उपचुनाव में आपको दिखाई पड़ेगा। अगर यदि उनका जनता बांकीपुर की उनको अगर एक्सेप्ट करती है। आपको लड़ाई क्या दिख रही है? आपको लड़ाई बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर दिख रही है कि बीजेपी बनाम राजद दिख रहा है? नहीं, देखिए अभी स्विंग नहीं पकड़ा है आरजेडी का जी, अभी जो दिखाई पड़ा आरजेडी का स्विंग अब क्या पकड़ेगा, लेकिन जो 2 दिन में क्या हो पाएगा, तो 3 दिन नहीं, लेकिन फिर आरजेडी का अंदर खाने में उनको सारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जिम्मेवारी सौंप दी गई है जी, कि आपको फलना आदमी को वहां रहना है, फलना आदमी को, सबको जिम्मेवारी पूरी तरीके से सौंपा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तब है कि अब वो लिफाफा भी पहुंचने लगा है, हाँ, जो पता नहीं कहां से माला हाँ, स्विंग कैसे स्विंग करता है वोटर को, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्थिति परिस्थिति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हमको ज्ञानेश्वर जो दिखाई पड़ एज में दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए नहीं, इसमें आपने कहा संगठन और प्रबंधन की बात करें, संगठन और प्रबंधन की बात करें तो भाजपा को पराजित किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन फिर हम कह रहे हैं जेनजी और दूसरी बात होगी उस दिन मौसम क्या होता है, उस दिन मौसम क्या होता है। अभी तो साफ कर रहा है, चलिए ठीक है। देखिए यदि जेनजी घर से, एक बात मालूम है कि नहीं जी, पूरे पटना का जितना जो पंप हाउस होता है जी, संप हाउस होता है और जो ट्रैक पे हम देखते हैं नगर निगम का है, पूरे पटना में 72 वार्ड हैं, सबका उठा कर बांकीपुर रखा गया। अभी तो बांकीपुर के लिए कुछ भी होगा, आप तो बांकीपुर के देखिए। एक व्यक्ति ने कहा कि बारिश होकर दिखाइए, करिए बारिश, हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ पर ज्यादा जमा होता है, वहीं रखे हुए। मैं जल भराव की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वोटिंग के दिन ही यदि बारिश होने लगी, लोग नहीं निकलेंगे। हाँ, तो अब देखिए हमने एक बात कही ना कि जातियां टूटी हैं, और जातियां टूटी हैं तो बूथ पर वोटर को ले जाना है।
जिन्हें ले जाना है, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनसुराज हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो। सर मुझे लगता है थोड़ा सा मैं इनके भीतर भी कंफ्यूजन होगा कि ले तो हम जा रहे हैं, वही कर रहे हैं। हाँ ले इससे तो मैं हम इधर जा- हूं, आप ले तो गए, हाँ। कहीं रिएक्शन कर गया तो ले गए आप, दे दिया उनको। हाँ, क्योंकि नहीं ले गए 9 नंबर वाले, दे दिया 2 नंबर को। हाँ। 2 नंबर वाले ले गए, दे दिया 9 नंबर 9 को। नंबर को। तो हाँ, तो इसलिए आप इस बात को, और हम बार बार करें ओवरडोज। देखिए 2 बड़े नेताजी, दिखाइए आपने कैसे इंस्टा पर वीडियो वायरल होता है आजकल, तो इंस्टा पर और फेसबुक पर ही वीडियो वायरल होते हैं ये दोनों पर कि चल रहे थे 10-20 लोगों के साथ और उनके साथ 50 सुरक्षाकर्मी, 50 सुरक्षाकर्मी। तो ये मजाक मत बनाइए ना, इससे बीजेपी आप ही की पार्टी का नुकसान होता है, आप ही के पार्टी का नुकसान। और आप ही कह रहे थे ना कि हर घंटे आधे घंटे पर लोग दस्तक देने चले आ रहे हैं, हाँ? लोग परेशान हैं। नहीं तो फिर वो हॉर्न और गाड़ी लेकर चले आ रहे हैं। हाँ, हॉर्न और गाड़ी लेकर चले आ रहे हैं, लोग सो नहीं पा रहे हैं। लोग सो नहीं पा रहे हैं। हाँ? सर एक बात और मेंशन करना चाहते हैं, जी। आलोक हम दोनों ही बांकीपुर विधानसभा इलाके में रहते हैं, हम्म। उनका तो दानापुर पड़ गया। तो हमारे इलाके में अभी पूरा वीआईपी मूवमेंट है। हम्म, और शुक्रवार की बात है ना कि पवन सिंह आए हुए थे, हम्म, तो मेरे मोहल्ले में भी पवन सिंह आए हुए थे। हम्म, अब हम पहले गए, बहुत भीड़ भाड़ थी, और फिर दोबारा कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरे तो सुनने लगे थे हम कुछ। तो अब बात हो रही थी कि वो लोग आएंगे, वो बहरूपिया है। मैं बकौल पवन सिंह बोल रही हूँ कि वो बहरूपिया है, और जैसे प्रचार में होता है, जैसे पार्टियां एक दूसरे को निशाना बनाती है, हमको लगा कि तेजस्वी यादव या आरजेडी की बात हो रही है। फिर बात होने लगी पीले गमछे वाले, बैग वाले। मतलब आप क्या कंपटीशन में मान रहे हैं? देखिए किसी भी सिनेमा का एक्टर या एक्ट्रेस, उनसे ज्यादा बहुरूपिया तो कोई होता नहीं है। हाँ, किसी फिल्म में किस भूमिका अभी में हम फिर कुछ बोल देंगे तो नहीं, दिक्कत हो मैं जाएगी। आता हूँ ना। और फिर देखिए यह बीजेपी की मजबूरी है, जरूरी भी है, ठीक है। जिस तरीके की लड़ाई फंसी कि पवन सिंह और मनोज तिवारी को लाना पड़ रहा है, लेकिन पवन सिंह और मनोज तिवारी का गाना सुनने वाले लोग बांकीपुर की जनता तो नहीं है। यह चुनाव राघोपुर का नहीं है, यह चुनाव मसरक का नहीं है, यह चुनाव काराकाट का नहीं है, यह चुनाव मोतिहारी तरफ का नहीं है। हाँ, नहीं है, ठीक है ना। यह चुनाव, यहाँ आपको सुनने वाले जो लोग जमा होंगे वह आप बस आपको सुनने आएंगे। हाँ, फोटो लेने के लिए, बस फोटो लेने के लिए आ जाएंगे। सेल्फी आपके, जो प्रशांत किशोर कहते थे ना कि जितने लोगों ने 2025 में हमारे साथ सेल्फी ली, उतने वोट भी मेरे पास नहीं आए, उतने वोट भी नहीं आए। तो पवन सिंह और ये नहीं, अब हम बता ही देते हैं, आप आगे हैं नॉन सीरियस। हाँ, बताइए। नॉन सीरियस की बात बता रहे हैं, इतनी नॉन सीरियस की बात। आप जनप्रतिनिधि हो चुके हैं रवि सर, बिहार, पूरे बिहार विधानसभा में, सही बात है। जनप्रतिनिधि के भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, अपर हाउस में, आप अपर हाउस में जी। हैं, अपर हाउस में है, बिहार विधान परिषद में है पवन सिंह, एमएलसी बने हैं। क्यों आम कार्यकर्ता की जगह तो ले गए, ठीक, ये बात सही है। पूरे विधानसभा में हंगामा हुआ 5 दिन कि तेजस्वी यादव नहीं आए, विपक्ष नेता है, ठीक है, सही बात है, नहीं आए, सीरियस नहीं दिखा। पवन सिंह कहाँ दिखे? और तो और सुनिए, पवन सिंह कब आए? जब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दी गई, झंडा उतर गया, तिरंगा झंडा उतर गया, तब आए। आपने सदन का अपमान किया है, आपने बिहार का अपमान किया है, आपने लोगों की जो जिम्मेदारी आपके कंधे पर मिली है उसका अपमान किया है, आपने उसको कुचला है। नहीं, ठीक है, आप पवन सिंह के बारे में जो कह, देखिए अब बांकीपुर की बात कीजिए, कितने, अरे आप मजाक करने आ गए लोगों के लिए। मैं कल ही सोशल मीडिया पर, वहां भी सेल्फी देने गए थे। सुनिए, एक नेताजी ने भाषण में कहा कि प्रशांत किशोर क्या इस बात को कंफर्म करेंगे कि वह करगहर विधानसभा क्षेत्र है, विधायक है। हाँ, नहीं, विधायक कहाँ है, विधानसभा क्षेत्र के वोटर हैं। वह करगहर विधानसभा क्षेत्र का वोटर जो हैं उसे त्याग कर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वोटर बन जाएंगे। तो अब देखिए काउंटर, देखिए हमने कहा ना, अब अखबार और टीवी का जमाना नहीं है, अब सोशल मीडिया पर तुरंत सवाल पूछा जाने लगा। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो सीजेपी प्रोटेस्ट भी इतना हायर नहीं होता। तुरंत सवाल पूछा जाने लगा कि यह सवाल आपने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा? आपने नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा? वाराणसी आ गए, वोटर बन गए। वाराणसी, क्या उन्होंने वाराणसी में वोटर बनना स्वीकार कर लिया? उन्होंने गुजरात टर्म चुनाव भी हो गए, 3 टर्म हो गए। सांसद का चुनाव आप देश भर में कहीं से भी लड़ सकते हैं, विधायक का चुनाव आप अपने प्रदेश में कहीं भी लड़ सकते हैं। हाँ? तो फिर ऐसे सवाल जो है ना, तो हम कह रहे हैं बांकीपुर की जनता बौद्धिक है, बांकीपुर की जनता बौद्धिक। नहीं, रवि साहब बताएंगे विस्तार से, आप तो विधान परिषद को इतने दशकों से देखते आ रहे हैं, सभापति ने कैसे अटेंडेंस बनवा दिया पवन सिंह का? देखिए, उन्होंने खुद सबको धन्यवाद कहा, हाउस को एडजर्न कर दिया अगले सेशन के लिए। आप अटेंडेंस कैसे बनवा दिए? अटेंडेंस तो वहाँ पर जो भी कंसर्न, जो माननीय होंगे, जो एक विधायक एमएलसी रहते हैं, वो अटेंडेंस के लिए बना हुआ है। हाउस खत्म होने के बाद भी नहीं,
वो उस दिन अगर उपस्थित हो नहीं गए- सर हाउस खत्म हुआ उसके बाद वो गए हैं, मैं वही था। चलिए अभी पवन सिंह से आगे बढ़ते हैं हम जी, लोग। नहीं तो इसे क्या देखते हैं, मतलब इसे क्या नहीं effects वो है? नहीं attendance देखिए तो होगा नॉन नहीं, सीरियस जब वहाँ देखिए उपस्थित हो गए अब तो attendance पवन बना सिंह दिया। और मनोज तिवारी अब देखिए इतनी गंभीरता से बांकीपुर की जनता लेने वाले नहीं है, लेकिन आप विधानसभा और विधान परिषद कवर कर रहे थे आलोक जी, और देखिए बांकीपुर विधानसभा में भूमियार ब्राह्मण के वोट को लेकर इतनी चिंताएं हैं बीजेपी की, तो आप देखिए ना विधानसभा के भीतर सरकार की खिंचाई सरकार के ही विधायकों ने की। सरकार के विधायकों ने की। चाहे विजय सिन्हा ने कहा कि यदि दस्तावेज में भूमियार ब्राह्मण दर्ज है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता है, और सरकार कहती है कि भूमियार ब्राह्मण लिखा नहीं जा सकता है। और फिर सुनील पांडे के बेटे जो विधायक विशाल प्रसाद उन्होंने तो यह कह दिया कि भूमियारों की स्थिति ऐसी है, देखिए भूमियारों की स्थिति एसटी में डाल दीजिए, शेड्यूल ट्राइब, हाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में डाल दीजिए। फिर देखा आपने जीवेश मिश्रा किस तरीके से, तो अब देखिए बिल्कुल अलग तरीके से सामाजिक समीकरण जो सोशल फैब्रिक है ना, और बांकीपुर का उपचुनाव। नहीं अभी दोनों पटना में नहीं थे, मैंने संपर्क किया था, दोनों ही पटना से बाहर हैं, कल उम्मीदन पटना में रहेंगे, मैं कल ही दोनों से भी बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए वो बोलेंगे भी। देखिए बांकीपुर का उपचुनाव बीजेपी जीत गई, बीजेपी की सीट है, कोई बात और प्रशांत किशोर नंबर 2 आ गए, तब भी यहाँ बिहार की राजनीति प्रभावित हो जाएगी, आरजेडी को ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ आरजेडी को फर्क पड़ जाएगा। और प्रशांत किशोर नंबर 2 आए तो कैसे आए, इसकी विवेचना भी होगी। देखिए नंबर 2 आने का मतलब भी है कि आरजेडी का वोट भी टूटा और बीजेपी का वोट भी टूटा। प्रशांत किशोर का कोई अपना वोट तो है नहीं, उनका कोई संगठन है नहीं, उनका कोई संगठन है नहीं, और उन्होंने अभिजीत दिपके की बातों को पहले से हुआ बिहार में शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर के दिनों में हमने देखा कि वह भाषण कर रहे हैं जहां महिलाएं होती हैं, और बड़ी बात है कि उनकी सभाओं में महिलाएं दिख रही हैं कि वह कह रहे हैं कि भाई राशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पेंशन कोई भी छीन नहीं सकता है, पेंशन भी मिलेगा, ये भी कोई छीन नहीं सकता है, और ये जो गली और नाली है यह भी ठीक होगा, इसे भी कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन शिक्षा देखिए यह देश शिक्षा के लिए लड़ने को तैयार हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा जी। और अच्छा पढ़ेंगे तभी तो अच्छा बढ़ेंगे। बिल्कुल, गरीबों के पास यही तो एक औजार होता है, शिक्षा। मजबूत तरीके से पढ़ाई और करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बात जीवेश मिश्रा ने कही, सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत ने कही, या विजय सिन्हा कह रहे हैं आप चलिए दिल्ली में। विशाल प्रसाद नहीं, विजय सिन्हा भी कहना चाहते हैं, क्योंकि अब सरकार में है तो क्या आप चलिए दिल्ली में, आप चलिए गुड़गांव में, आप चलिए पुणे में, आपको दिखाई पड़ेंगे कि ये भूमियार ब्राह्मण जो हैं गार्ड की नौकरी कर रहे हैं 10,000 रुपए की, 12,000 रुपए की दिल्ली में जी। और छोड़िए सुलभ शौचालय में पैसा वसूली कर रहे हैं, सुलभ शौचालय में। क्या ब्राह्मण भूमियार अब कहां रह गए? अब वो वाली बात अब वो वाली कहां रह गई कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमियार का? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो लालू तो ये हवा कैसे निकलती जा रही है? वो तो लालू नहीं भाई, क्या है, इन्होंने अपना संस्कार भी छोड़ा, ठीक है, इन्होंने जो इनकी ताकत थी वह छोड़ी, घर गांव जमीन छोड़ दिया, घर गांव की जमीन छोड़ दिया, हाँ ठीक है ना। और फिर जिस तरीके से ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुए, देखिए किसी की प्रभुत्ता जो है ना भाई, 1990 के पहले यही लोग सरकार में थे, ठीक है, 1990 के बाद 2005 तक लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार रही। 5 में तो यही नारा लगा, नहीं कुर्मी को ताज भूमियार को राज। नहीं, फिर देखिए 2005 में नीतीश आ गए, अब सम्राट चौधरी आ गए हैं, ठीक है ना। अब सम्राट चौधरी 15 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे, ये भविष्य की बात है। अब अगला नंबर तो देखिए नीतीश कुमार भी 20 साल रहे थे, तो सम्राट चौधरी भी 20 साल रहेंगे। ज्ञानेश्वर जी देखिए बराबर चलिए, लॉ कुछ कॉम्बिनेशन है, इसको आप नहीं पूरा रहने दीजिए, पूरा रहेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं मैं वही कह रहा था कि देखिए जो हुकूमत है ना, वो सत्ता है ना, सत्ता भाई आप 2014 से देखिए ना, 2014 से देखिए 2026 तक मोदी को आंख दिखाने वाला कोई था? मोदी किसी को कुछ समझते थे? लेकिन छात्रों ने ऐसी आंख दिखाई, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी याद करते होंगे, सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना, तुम सूर्यकांत ना तुम कहते ऐसा आ गया ना। उन्होंने भी द इंडियन एक्सप्रेस को अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने सारे युवाओं को नहीं कहा था कॉकरोच, पछता रहे। पछताने की अब तो सरकार उनसे ही बात करेगी, बिल्कुल करती ही होगी। खैर, तो इस बिहारी हफ्ता के विशेष कार्यक्रम में तो इतना ही है। चलिए तो अगले हफ्ते फिर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद, क्योंकि उस वक्त तक रिजल्ट नहीं आया होगा, जब हमारा बिहारी हफ्ता आएगा
उसके ठीक अगले दिन होकर रिजल्ट आएगा, उस वक्त लोगों की धड़कनें बढ़ी लेकिन रहेंगी। हम लोग रोज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर कुछ चर्चा होती रहेगी, हाँ। चर्चा होगी, लोगों की राय हम सुनवाएंगे और वोटिंग- जनता का मिजाज बताते रहेंगे। वोटिंग बिल्कुल साफ है, साफ। हमने साफ साफ कहा है, जनता जो कह रही है वही उसमें सुनेंगे। कोई मिलावट मत कीजिए, हम्म। उसे ही सुनाइए, ताकि आप 30 तारीख को इस निष्कर्ष पर पहुंच सकिए कि बांकीपुर का नतीजा किधर जा रहा है। किधर जाने वाला है। और फिर बस वोट तो आपको देना ही है। जी। मैं अपील करूंगा आपसे, वोट जरूर दीजिएगा, लोकतंत्र को मजबूत बनाइए, चाहे जिसे मन उसे दीजिए। ना हम बीजेपी से प्रभावित हैं, नहीं, ना नहीं, किशोर से प्रभावित हैं, ना राजद से प्रभावित हैं। हम लोगों से कह रहे हैं। छात्रों की लड़ाई से इस बात का हौसला जरूर मिला है कि लड़ने वाला ही जीतता है। लड़ने वाला ही जीता है। खैर देखना होगा लड़ाई कितनी लंबी होती है, क्योंकि कुछ कैडर भी होते हैं, कैडर भी बहुत खेल करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। नहीं, लड़ बहुत तो सब धन्यवाद। रहे हैं, लड़ तो सब रहे हैं भाई, लड़ना ही चाहिए। हाँ लड़ सब रहे हैं, लड़ सब रहे हैं। लड़ तो सब रहे। हाँ। बीजेपी तो ऐसा लड़ रही है कुछ कहने लायक नहीं, नहीं। बीजेपी भी लड़ रही है, उनके प्रधान संगठन का भी क्या लड़ रहे हैं। क्या जोड़? और अब अंतिम समय में राजद के पास भी खाद पानी आ गया है। आ गया है तो ठीक है, बट रहा है। ठीक। बीजेपी का तो बट नहीं है, सभी का बटा है। हाँ, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।